शायद मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है कि मैंने तब उन बातों को एड्रेस नहीं किया। सवाल थे कुछ हमारे मन में जो 1.5 साल के डिस्टेंस में कभी पूरे नहीं हो पाए, हमें उनके जवाब नहीं मिले, पर जब हम सेम प्लेटफॉर्म पे थे तो सवाल भी हुए, जवाब भी मिल गए। मैंने अपने दिल में मेरे जो भी सवाल थे वो ऑटोमेटिकली खत्म कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मिलना ही नहीं है। बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट ईशा मालविया शो के लास्ट वीकेंड का वार में कम वोटों के कारण एविक्ट हो गयी। उडारियन शो से फेमस हुई एक्ट्रेस शो में अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समर जुरेल के साथ थी, जिसके दौरान शो में उन्होंने कई खुलासे भी किए। चलिए उनसे बात करके ये जानते हैं कि उनके लिए फाइनल्स के इतने करीब आकर बेघर होना कैसा है, कैसा लग रहा है 3 महीने बाद फोन चलाकर और बिग बॉस की दुनिया से बाहर आकर। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैंने इतना क्विकली फोन चलाया नहीं है, बिकॉज एकदम से आदत नहीं थी 3 महीने तक, तो बहुत नया नया लग रहा है, बट आई एम श्योर हैबिचुअल हो जाऊंगी एंड आई विल बी बैक टू बेसिक्स। बिग बॉस से बाहर आकर समर से मिली या नहीं? मैं नहीं मिली समर को, बिकॉज मैं जस्ट अभी आई हूँ बाहर, सो आई एम गोइंग टू सी हिम वेरी सून। शो में स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपके और अभिषेक के बीच में क्या चेंजेस आए? अभिषेक और मेरे बॉन्ड में डेफिनेटली चेंजेस तो नहीं, बट एक क्लैरिटी थोड़ी और आ गई है, क्योंकि जब हम गए थे तो हम कहीं ना कहीं सवाल थे कुछ हमारे मन में जो 1.5 साल के डिस्टेंस में कभी पूरे नहीं हो पाए, हमें उनके जवाब नहीं मिले, पर जब हम सेम प्लेटफॉर्म पे थे तो सवाल भी हुए, जवाब भी मिल गए, एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट। और बाहर आते आते मैंने उनको बोला दैट नाउ द जर्नी इज ओवर, यू गो योर वे, आई विल गो माई वे। तो क्या आपने जो अभिषेक पर फिजिकल वायलेंस के इल्जाम लगाए वो सब रियल थे? यस, वो सब सच है, बट शायद मुझे मेरी सबसे बड़ी गलती लगती है कि मैंने तब उन बातों को एड्रेस नहीं किया, बिकॉज इन लव यू ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर ओन पर्सन। आप नहीं बताते उनकी गलतियाँ और आप अनकाउंटेबल चांसेस देते हो उस इंसान को सुधरने के लिए, बट इट्स फाइन, जो हुआ बढ़िया था। अच्छा, फिर आपने शो में जाकर अभिषेक को माफ करने की बात क्यों कही थी? जी, शो में आने से पहले जैसे कि मैंने बोला कि 1.5 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अभिषेक और मैं बिल्कुल भी टच में नहीं थे, मुझे पता भी नहीं था वो कहाँ है कहाँ नहीं, इंडिया में है भी कि नहीं, उससे भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। तो मैंने अपने दिल में मेरे जो भी सवाल थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मिलना ही नहीं है, बात होगी ही नहीं। बट देन ऑल ऑफ अ सडन बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे तो ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपनी चीज़ों को क्लियर करने की। आपने समर्थ को बॉयफ्रेंड मानने से क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो मुझे लगता है सबका रिएक्शन ऐसे ही होता, क्योंकि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, ऐसी कोई सिचुएशन मेरे ऊपर आएगी। फिर भी मैंने अपने दिमाग को थोड़ा काम करके, शांत करके, आराम से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की जितनी हद तक मैं कर सकती थी। एंड आई डिड नॉट वांटेड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज मुझे लगा यार मुझे इंडस्ट्री में रहना है एंड द सोसाइटी इज ऑल्सो देयर, तो मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मैं उस कन्फ्यूजन में थी। समर्थ के अलावा शो में और किस पर आपको भरोसा था? अंकिता जी एंड विकी भाई। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग ईशा।